राम भजन बिन बैल बनेगा सोकर स्वान शरीरम, कौवा खुरकी दे दरोगे मिटे नया तकसीरम। ये तकसीरम, ये दुख, ये झंझट तुम्हारे जान का फिर कभी नहीं मिटेगा। ये तो मानुष जीवन में ही इसका समाधान हो सकता है। कीट पतंग भंग होत है गिदड़ जम्बक जूनी, बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए पद बिन काया सुनी। बिन भक्ति नर खर एक है जिन हर पद नहीं जान्या, पार ब्रह्म की परख नहीं इब पूज मरे पासना। कहते जो भक्ति नहीं करते उसमें मनुष्य में और गधे में कोई अंतर नहीं है। हम देखा करते हमारे माता पिता को, जब ये किसान का काम करा करते, पशु को भी आराम हो जाता पर इंसान को रेस्ट नहीं होता। इतना परिश्रम करना पड़ता केवल 2 रोटी के लिए। मजदूर को देख लो, पल्लेदार ने देखो सुबह से लेकर शाम तक बोरी गद्दा गद नून पर फिर उड़े ठाके उड़े, सारा धूल भरा पड़ा है। तो परमात्मा कहते हैं अगर नाम भी साथ जपते रहो, चलो मजदूरी भी करें, किसान वाला काम है, दुकान का है, कोई नौकरी का है, राजा है, परमात्मा भी साथ बजते रहो, अपनी मजदूरी भी करते रहो। एक पंथ 2 काज, दोनों काम हो जाए। इतना ही कहना चाहते हैं प्रभु कि तुम अपना काम भी करो पर भगवान भजो, पर बकवाद ना छोड़ दो, ये तज्ञ पार पड़ेगी। तो क्या बताते हैं कि तुम भक्ति भी करते हो। अब पल्लेदार में और गधे में के अंतर है भाई। और हम ना जाने कितनी बार पल्लेदार बने होंगे, कितनी बार पशु बने, कितनी बार पक्षी बने, राजा बने, परंतु जन्म मृत्यु का ये रोग नहीं कटा। कर्म भोगने का जैसे भी किए हैं वैसा ही आपको मिलता रहता है। ये विधान है इस काल के लोक का, एक ब्रह्मांड का, 21 ब्रह्मांड का, और 7 संग ब्रह्मांड तक यही विधान है। लेकिन सतलोक के अंदर ये विधान नहीं है। और वो परमात्मा यहाँ आकर के हमारे पापों को भी अपनी विटो पावर से, अपनी शक्ति से नष्ट कर सकता है। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होंगे तो भोगने से पूरे कभी नहीं हो सकते। एक जीवन में हम पाप पुण्य करते हैं, 1 और पाप हो जाते हैं करोड़ एक दिन में, और दोनों भोगने पड़ेंगे। ये तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने के बाद फिर इन पाप कर्मों के ढेर में आग लगा देगा। कबीर परमात्मा क्या कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरो, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिंगी अग्नि की पड़े पुराने गासे। जैसे एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हो घास का, कोई एकड़ में का, और वो कहीं रखने का ठिकाना ना उसने कहाँ रखे, वो जगह भी खराब कर दी उसने। कहते इतने अगर आपके पाप हैं, ये सूखे आपके वहां रखे हैं संचित कर्म प्रभु के दरबार में, आपके अकाउंट में, वो आपको भोगने पड़ेंगे। कब तक? जब तक आप पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आ जाओगे, पूर्ण संत के माध्यम से। जब पूर्ण संत के माध्यम से संत परमेश्वर कबीर साहब की शरण में आ जाएंगे, फिर आपका जब हृदय से पुकार होगी, हृदय में, कहते हैं जब ही नाम हृदय धरो। हृदय धरण का मतलब है सच्चे दिल से स्वीकार परमात्मा ने कर लोगे कि आपके बिना परमात्मा मेरा कोई नहीं है। जिस दिन आपकी ये स्थिति आ जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़ी, जैसे कागज जहाज का अब सोजत और न ठोरी। जैसे समुद्री जहाज चलते थे, उन पर कौवा बैठकर चले जाते थे, और कौवे में एक परमात्मा ने कुदरती एक न्यारी शक्ति दी है, उसमें गुण दिया है कि कौवे को रात्रि में भी अपने अंतःकरण में वो एक मैप बनाता रहता है कि हम कहां से चले हैं, पूर्व से चले हैं, पश्चिम से चले हैं, या पूर्व पश्चिम से चले हैं, या पूर्व से चले हैं, या दक्षिण से चले हैं, या बीच से चले। यानी उसके अंदर एक ऐसा गुण है कि जब सूर्य उदय होगा तो उसको याद रहता है कि हम इधर से आए।
तो पहले पुराने समय में जब जहाज चला करते समुद्री, दिशा सूचक उनके विश्वसनीय नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि बीच में कई चुंबकीय चट्टानें आ जाती थी, जिस कारण से वो उनका इंस्ट्रूमेंट वो दिशा सूचक गड़बड़ी कर देता था। उसको भी उन्होंने चेक करना होता था, उसका निरीक्षण करते थे कि ये सचमुच हम ठीक दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। उसके लिए भी उस कौवे का प्रयोग करते थे जहाज के चालक। सुबह क्या करते थे, कौवे का डला मार देते, पत्थर मारते, उसको उड़ा देते, विवश कर देते जहाज से उड़ने के लिए। अब कौवा उस दिशा को चलता था जिस दिशा से वो चले थे, यानी पूर्व से चले थे तो कौवा पूर्व को ही सीधा पूर्व की तरफ की उड़ान शुरू होगी, स्टार्ट से होगा। तो वो अपने जो जहाज के चालक होते थे अपने दिशा सूचक को भी चेक कर लेते थे, अपनी दिशा को भी देख लेते थे कि हम ठीक चल रहे हैं या गलत होती तो उसको सेटिंग कर लेते थे। कौवा जब थोड़ी बहुत दूर जाता था, 1-8 किलोमीटर उड़ जाता था, फिर उसको कहीं पर भी कोई ठिकाना बैठने को नजर नहीं आ रहा था। विवश होकर के अंत में उसी समुद्री जहाज के ऊपर आकर ही वो विश्राम पाता था। उस जहाज के अतिरिक्त अगर कहीं भी वो बैठता है तो सब पानी ही पानी था, उसमें डूबना ही था। उसने वो डूब मरने का स्थान था जहाज के अतिरिक्त। तो जब आपकी ये स्थिति मन की हो जाएगी कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर बिना ये यहाँ पर कोई हमारा साथी नहीं है, नहीं हमारा कोई रक्षक है, नहीं हमें कोई सुख देने वाला है, जब आपको तत्व ज्ञान पूर्ण हो जाएगा फिर आपकी स्थिति ये हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूरजत और न ठोरे, कि अब परमात्मा मुझे आपके बिना मेरे मालिक कोई चीज कोई ठिकाना दिखाई नहीं देता। कहते ब्रह्मा जी की भक्ति करें वो नासवान, विष्णु जी की भक्ति करें वो आप दुखी, मृत्यु को वो प्राप्त हुए, शिव जी की भक्ति करें वो आप नासवान, और भगवानों की के बिरानवटी हुई उनकी। देखो उनका इतिहास, आपस में लड़े, कभी भस्मागिरी पीछे पड़ रहा है भगवान को मारने के लिए, कभी कोई हो रहा है, कभी कुछ। श्री कृष्ण जी विष्णु रूप में, कृष्ण रूप में आए थे विष्णु जी, उनका जीवन देख लो, सारा जीवन ही कष्ट में रहा। तो यहाँ जब सारी स्थिति से परिचित होने के उपरांत फिर एक कबीर परमात्मा दिखेंगे जिसकी आड़ पकड़ के परमात्मा गरीबदास साहब कहते थिर पकड़ थिर होई। थिर थिर माने जो बिल्कुल स्थिर, कभी विनाश में नहीं आता, उसका ही सहारा लेने से हम स्थिर हो सकते हैं, यानी हम भी अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं, सुरक्षित की ही आड़ लेकर के, शरण ग्रहण करके। तो उसमें कहते हैं जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जब आपके दिल में न्यू आ जाएगी, कति आत्मा पुकार न्यारी होती है, मन की बकवाद न्यारी होती है। जिस दिन आपने आत्मा जब आपकी रो के मालिक से अर्ज करेगी, क्योंकि ये आत्मा का पिता है, ये अपनी आत्मा को रोती नहीं दे सकता, पर यार रोती है कोई ना उसके लिए, या तो बेटा न रोए के, बेटी न रोए के, कार न रोए के, कोठी न रोए, यू मन रुआए जा से इसने। और वो परमात्मा ने विधान बना रखा कि जैसा तेरा कर्म है वही दूंगा। और इस शरण में आने के बाद फिर इन बेटे बेटों के लिए भी तो आत्मा रोएगी, इनको भी सुख देगा यू, पर उसमें अंतर बहुत होगा। आपकी कमाई से उधर कन्वर्ट किया जाएगा जो बच्चे नाम नहीं ले रहे, और जो बच्चे भी साथ में नाम ले रहे हैं फिर हो सकता है कोई ना, फिर थोड़ा बहुत क्रेडिट दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम समझदार हो जाएंगे, बच्चों को उतना ही देंगे जितनी इनकी आवश्यकता है। जैसे पिता के पास 20 लाख रुपए हैं और बच्चा मांगे है तो उसने घने 20,000 देगा, वो भी कई बार मांग लेगा, जब कोई दिक्कत नहीं होगी, आवश्यकता देखी तो दे दे। ऐसे ही जब आप भी और बच्चे भी लाइन पर लग रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है और आप भी पुकार कर दोगे अंतःकरण से, रो के भगवान आपका बालक है,
देखिए, यानी आपने संकेत किया, लेकिन उसमें आपका भी क्रेडिट उधर से दे देगा भगवान। आपकी कमाई से भी उस बच्चे को राहत दे सकता है, दे देगा। चाहे नाम ना ले रहा उसको भी दे देगा, लेकिन आपकी कमाई खत्म होने लग जाएगी। तो इस प्रकार हम फिर सियाने, पहले तो हम करेंगे ऐसे डाइवर्ट, उस करने से हमें तुरंत पता लगेगा कि मेरे बेटे की जान आज मेरी पुकार से कबीर परमात्मा ने चाहिए, ऐसा आपको प्रमाणित कर देगा। फिर आप सियाने हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, फिर समझने लग जाओगे कि नहीं, बच्चे को ही कहेंगे बेटा भगवान याद कर, पुकार कर भगवान के आगे, फिर उसी के क्रेडिट उसी को मिलेगा।